नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम की सब्र की कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्यूब अलैहिस्सलाम एक अमीर, प्रभावशाली और नेक नबी थे। अल्लाह ने उन्हें अपार धन, संतान और सेहत दी थी। उनके पास बड़ी बड़ी खेती बाड़ी थी जहां अनगिनत पशु चरते थे। उनकी ज़मीनें उपजाऊ थीं जिनमें भरपूर फसलें होती थीं। उनका परिवार सुखी और संपन्न था। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी दौलत उनका ईमान और सब्र था। वह हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, गरीबों को दान देते थे, यतीमों की देखभाल करते थे और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। शैतान ने जलन में आकर कहा, अय्यूब सिर्फ इसलिए अल्लाह की इबादत करता है क्योंकि वह अमीर है। अगर उसकी सारी दौलत छीन ली जाए तो वह अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाने का फैसला किया। एक एक करके उनकी सारी दौलत, संतान और सेहत छीन ली गई। एक दिन अचानक बाढ़ और आंधी आई। बिजली गिरने से अय्यूब अलैहिस्सलाम का पूरा खेत खलिहान जलकर राख हो गया। एक नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला, ए मेरे आका, एक भयंकर आग में आपकी सारी मवेशी जलकर खाक हो गईं। आपकी पूरी फसल तबाह हो गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो कुछ भी था वह अल्लाह का दिया हुआ था और जो ले लिया वह भी उसकी मर्जी। फिर एक और परीक्षा आई। एक दिन जब उनके बच्चे एक घर में बैठे थे, अचानक एक भयंकर तूफान आया। तेज हवाओं से पूरा मकान गिर पड़ा और उनके सारे बच्चे उसके नीचे दबकर मर गए। ये दुखद खबर सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। ए अल्लाह, जो तूने मुझे दिया था वह तूने वापस ले लिया। मैं तेरी हर फैसले से राजी हूँ। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें एक भयंकर बीमारी दी। उनकी त्वचा सूखने लगी, असहनीय दर्द होने लगा, शरीर के अंग सड़ने लगे। लोग उनसे दूर भागने लगे, कोई उनके पास नहीं आता था। लेकिन उनकी पत्नी उनके साथ वफादार रहीं। वह दिन में काम करती और रात में उनकी सेवा करती। एक दिन शैतान उनकी पत्नी के पास आया और बहकाने लगा, तुम्हारे शौहर इतने समय से बीमार हैं। अगर अल्लाह उनसे प्यार करता तो वह उन्हें ठीक कर देता। पत्नी ने अपने पति से कहा, आप दुआ करें कि अल्लाह आपको जल्दी सेहतयाब करे। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं 80 साल तक सेहतमंद रहा। अगर कुछ सालों तक बीमार रहूं तो क्या मुझे सब्र नहीं करना चाहिए। समय बीतता गया और हालात और बिगड़ते गए। उनकी पत्नी भी काम से निकाल दी गईं। घर में खाने को कुछ नहीं बचा। वह एक अमीर आदमी के पास गईं और उससे कुछ खाने की चीज़ें मांगीं। अमीर आदमी ने कहा, मैं तुम्हें खाना दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपने बाल काट कर देने होंगे। मजबूरी में उन्होंने अपने बाल काट कर उसे दे दिए और खाना ले आईं। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। अब उन्हें एहसास हुआ कि यह तकलीफ उनकी पत्नी को भी बहुत परेशान कर रही है। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ ने घेर लिया है और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, अपने पैर से ज़मीन पर मारो, वहाँ से ठंडा पानी निकलेगा। उस पानी को पियो और उसमें नहाओ। उन्होंने ऐसा ही किया और चमत्कारिक रूप से पूरी तरह सेहतयाब हो गए। उनकी सारी बीमारियां दूर हो गईं और वह पहले की तरह मजबूत हो गए। अल्लाह उनसे राज़ी हो गए और उन्हें उनकी खोई हुई दौलत वापस दे दी और भी ज़्यादा संतानें अता कीं। उनकी पत्नी को भी उनके कटे हुए बाल वापस मिल गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सब्र और अल्लाह पर अटूट भरोसे से हर परीक्षा में कामयाबी मिलती है। मुश्किल वक्त में भी अल्लाह को मत भूलो, क्योंकि वही हर परेशानी का हल निकालता है। अल्लाह सब्र करने वालों से प्यार करता है और जो तकलीफ़ में अल्लाह पर भरोसा रखते हैं उनके लिए बेइंतहा इनाम है।